अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 साल हो गए तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत बनने को जिसका ख्वाब देखा था लोगों ने और जिसके लिए जद्दोजहद की थी पीटीआई के वर्कर्स ने। वो ख्वाब जिसको लोग तमाशा कहते थे, जिसको ख्वाब कहते थे, जिसे दीवानापन कहते थे, उन्हीं दीवानों ने पूरा किया इमरान खान की क़यादत में, जो कि आज इस पार्टी का एसेट भी कहलाते हैं। लेकिन जैसे ये पार्टी आई, कुछ पैराशूटर्स के नाम आए और कुछ ऐसे लोगों के नाम आए जो कि इस पार्टी को हाईजैक करने जैसी साजिशें करते रहे। और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ये सिस्टम चलता रहा। 2 साल गुजरे, उसके बाद एक एक करके इस पार्टी को हाईजैक करने वालों की लाइन लग गई, चाहे वो काबीना के अरकान हों, मुंतखब नुमाइंदों के साथ टेक्नोक्रेट्स हों, या फिर पार्टी की बुनियादों में बैठे वो लोग जिन्होंने एक अरसे से इमरान खान के साथ जद्दोजहद की और इस पार्टी को आज तहरीक इंसाफ और मुल्क की मौजूदा क़यादत और मुल्क की मौजूदा हुक्मरान जमात बनवाया। तो वो लोग आज किस हाल में हैं? बहुत सारी शिकायतें मिलने के बाद आज हम एक जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर पहले से ही पीटीआई रहनुमाओं की, कारकुनान की, वो वर्कर्स जो कि पुराने वर्कर्स हैं, मीटिंग चल रही थी। और वो शहर है सरदार उस्मान बुज़दार साहब का डीजी खान से कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं कि यहाँ पर वो पार्टी रहनुमा जो कि अरसे से पार्टी के साथ हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और उनके हक़ के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो ओहदे लेता है और आकर उन्हीं पार्टी वालों के साथ बैठ जाता है। तो वो पार्टी वालों का क्या, जिन्होंने एक अरसे तक पूरी जद्दोजहद की थी, खून पसीना किया था, हमने खुद देखा। तो इसमें क्या मामलात हैं वही जानने आएंगे। तो यहाँ पर एक इजलास भी आ रहा है, तो मैं अंदर आ सकता हूँ? आपकी इजलास अगर ख़त्म हो गया तो मुझे एक जगह दें जी, मैं साथ बैठ जाऊँ। आप ठहर जाएँ, बल्कि इधर आ जाएँ जी, इधर आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, पहले मुझे अपना तारुफ करवा दें। माशाल्लाह पीटीआई का झंडा भी पहना हुआ, नफरत पहना हुआ है। कितने अरसे से इस पार्टी के साथ हैं और क्या क्या किया और अब क्या मामलात हैं जो आप नाराज़ बैठे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ हमारी आवाज़ बन के आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी जो एक जमहूरियत नवाज़ पार्टी है। मैंने 97 में इस पार्टी की यहाँ पे बुनियाद रखी। यूनुस खटक एडवोकेट मेरा नाम है। हम खान साहब के 97 जी तब से इसी पार्टी का किसी पार्टी में नहीं गए। और इक़्तिदार में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, मौका भी मिला होगा। देखें, इक़्तिदार में अगर ये हमारी पार्टी ना भी हो तो हम खान साहब के विजन के साथ इंशाल्लाह डेडिकेटेड हैं। तो हम नाराज़गी किस बात की है, फिर डेडिकेटेड रहे ना जी। अब नाराज़गी खान साहब के साथ जो बनती है वो हमारे बाप हैं, पार्टी के कस्टोडियन हैं। अब पार्टी के कस्टोडियन तक आवाज़ पहुँचाना, और सिर्फ यूनुस खटक की आवाज़ नहीं है, ये रमज़ान जड़ साहब की आवाज़ है, ये महमूद भट्टी साहब की आवाज़ है, अकबर तरीन साहब की आवाज़ है, सरदार नियाज़ी साहब की आवाज़ है, यहाँ बैठे हुए सब दोस्तों की आवाज़ है। जिन लोगों पर जुल्म सितम ढाया जाता था, आज वो लोग इन तमाम दोस्तों पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। मुझे ये बताया जाए कि पार्टी के जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आदमी है, मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूँ आकर के ये बयान दें यहाँ पर और बताएं कि ये लोग पार्टी के रियल फेसेस नहीं है। अगर ये लोग रियल फेसेस नहीं है तो फिर आपके फैसलों का हम एहतराम करते हैं। मैं आपकी पार्टी पे थोड़े से तनकीद कर सकता हूँ, गुजारिश हो तो। आपकी पार्टी कहती थी जमहूरी अमल होगा, जमहूरियत की पसंद पार्टी है और इलेक्शन भी करवाया आपकी पार्टी ने, लेकिन वही पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो भूल गई सारा कुछ। ये तो तनकीद होगी फिर आप पे? नहीं, यकीनन तनकीद होती है, होनी भी चाहिए, और जमहूरियत का ये एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे। और हम हर किसी की तनकीद के लिए जो हम स्टेक होल्डर हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, पार्टी खान साहब ने इस पार्टी के विजन को कभी नहीं छोड़ा। खान साहब आज भी उसी तरह से अपने विजन पर मौजूद हैं और डेडिकेटेड हैं। खान साहब देखें, जब आप एक मुल्क की कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़े मसाइल में जा रहे होते हैं, तो बहुत बड़े मसाइल में जाने के लिए आपको इधर उधर से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं। मिस हैंडलिंग कहाँ से हो रही है, खान साहब वफाक के एंड से या फिर सूबाई सतह पर? ये भी एक बड़ा सवाल जी। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बात यह है कि देखें, ये पाकिस्तान बहुत बड़ा है, चेयरमैन साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी है। मकामी सतह पर, अब मैं आपके क्वेश्चन के
समराइज़ करते हुए उसकी तरफ आता हूँ। वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम होती है। टॉप टू बॉटम जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जिम्मेदारियां हर किसी की अपनी अपनी डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ की जो बॉडी तश्कील दी गई, जो डिस्ट्रिक्ट की है, फिर उसके बाद साउथ पंजाब की है, नूर मोहम्मद भाभा साहब हैं, फिर पंजाब की है, फिर सेंटर के लोग हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जिसमें ये बाज़ दफ़ा कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, मैं समझता हूँ ये खान साहब उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। डायरेक्टली नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया, किसी दोस्त पर एतमाद किया। अब उनके एतमाद को बहाल रखना जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है वो रखें। नाम तो बता दें। अहमद अली दरीशक साहब के, इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। आपके मुंतखब नुमाइंदे भी हमारे मुंतखब नुमाइंदे भी हैं। और ये यहाँ पर ये भी अर्ज़ कर दूँ, ये आज़ाद हैसियत में पीटीआई की टिकट के बगैर इनमें से कोई आदमी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप क्या समझते हैं? ये खान साहब का नाम नहीं पता, फिर साहब आ जाएंगे। ओ जी छोड़ दे किसी, अच्छा चले, ये आप अजराए मज़ा ले रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस ले रहा हूँ इस बात को। मैं थोड़ा सा सीरियस इसको इस अंदाजे से चले मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद नूर मोहम्मद बाबा साहब के ऊपर क्वेश्चनिंग मार्क आ गया है, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उनके हवाले से पूछेंगे कि उन तक अपनी कंप्लेन इन रिटर्न भेजना ये भी एक तरीक़ाकार हो सकता था, सीधा एहतजाज हो गया, या फिर उन तक ये सारी बातें पहुंची हुई हैं और उसके बाद ये तरीका अख्तियार किया गया। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद यही क्वेश्चन पुट करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाले इख्तिलाफ़ात के हवाले से। एक अच्छी बात यह है कि जमहूरी अमल में इख्तिलाफ़ात भी होते हैं और उनको एड्रेस भी किया जाता है, जो कि इस पार्टी में नज़र आते हैं, तो ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव ये है कि इस पार्टी की कोई सुनने वाला नहीं है। तो नूर मोहम्मद बाबा साहब का आपने जिक्र किया, तो उनको इन रिटर्न भेजा, उनको कहा वर्बली, या सीधा एहतजाज पे आ गया आप लोग? देखिए, मैं कई दफ़ा अपनी आला क़यादत के नोटिस में ला चुका हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप तहरीर की सूरत में नहीं लाते और वर्बली बताते हैं। पार्टी डिसिप्लिन भी एक होता है। अनफॉर्चुनेटली ये भाभा साहब, मैं उनको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जब ये यहाँ पर मसाइल शुरू हुए, मसाइल तो काफ़ी अरसे से थे, आवाज़ जब इन पार्टी के स्टेक होल्डर्स ने उठाई तो भाभा साहब यहाँ पे तशरीफ़ रहे थे रात की तारीकी में। अब मुझे ये बताया जाए, रात की तारीकी में उनका आना ये क्या जमहूरी अमल के लिए या एक डेमोक्रेटिक आदमी के लिए बेहतर होता है? चलें आ गए, आ कर के उन्होंने फिर यहाँ पर कोई सही एहसन इक़दामात नहीं लिए। उल्टा पार्टी के इन लोगों को इनकी बात तसल्ली से सुनते, वो हर जगह फ्रैक्शन फैला देते हैं। क्या मिसलैंडिंग हो रही है? ख़ुद भी तो पुराने हैं, क्यों पुरानों को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या मामला क्या है? देखें, बात यह है कि जब आप अपनी कॉज से हट जाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव, ये सब इन दोस्तों का ऑब्जेक्टिव है पीटीआई, और ये पीटीआई के लोग हैं। जब आप पीटीआई से अलग सोचते हैं तो फिर बात कुछ और बन जाती है। और ये इंटरेस्ट लेवल का भी मामला है। ठीक है सर, आप भी आ जाएं, आप भी पुराने। जी मुझे वो ये अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरी बात ये है, दरीशक साहब आपके आके पूछा, ये जैसे महफिल लगी हुई है यहाँ इजलास, मैंने उनसे पूछा, वो आए, खुद आए आपसे मनाने के लिए? नहीं, मैंने उनसे बात की है, दूसरी बात उसमें ये है कि हनीफ पिताफी साहब यहाँ पे एक सिर्फ एमपीए हैं और वो तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट के नोटिफिकेशन कर रहे हैं, ये गैर आइनी है। वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं, और भी तो एमएनए एमपीए ये मैं अर्ज करता हूँ, जब मौका आएगा तो वो भी देख लेंगे। नहीं, ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑप्शन उससे क्या हम पार्टी के लोग नहीं है? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का नहीं है? ये बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्टी बनाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो इन रिकमेंडेशन कर रहे हैं, इनको रिकमेंडेशन का अख्तियार नहीं है। हाँ, तंजीमी तौर पर अगर कर सकता है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कर सकता है, जो ये फ्राय सरंजाम कोई और यूज कर रहा है। कोई ये एलिगेशन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी लंबी बात हो सकती है यूसुफ साहब से, बड़े बोल्ड और बड़ा मेरे ख्याल में जामे तजिया रखते हैं, और इनके पास जो है ना मामलात भी बड़े हैं। थैंक यू यूसुफ साहब। यूनुस साहब हमारे साथ हैं, और आपका नाम क्या? आप अपना डेजिग्नेशन बता दें। रमज़ान जड़, ठीक है, डीजी खान से। ठीक है। सबसे पहले तारीक इंसाफ की बुनियाद रखने वाले इन दोस्तों में हम भी शामिल थे। अच्छा। और इमरान खान को जलसा दिया था। तो मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मुस्कुराना तो है, बनाया जो है। तो क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद सर देखो ना,
खूबियाँ खामियाँ होती रहती हैं। ठीक है। हमारा तहरीक का मकसद था, तहरीक उस चीज़ का नाम होता है जब आप इब्तदाई कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है। जब आपको इक़्तिदार का इख्तियार मिल जाता है तो फिर आपने वो काम करने होते हैं जो आपका मंशूर होता है। ये तो तजर्बा भी होगा आपके पास कि भाई किस तरीके से पार्टी को चलाना है, आपको सारे मसाइल भी पता होंगे। यही बताना चाहते हैं क्योंकि हमारे इमरान खान साहब बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं और हर के बात पे एतमाद करते हैं, लेकिन ये सियासी दाव पेच शायद मेरे ख्याल वो नहीं समझ पाते। सबसे पहले तो मेरा इस बात पे इख्तलाफ है, जब टिकट तकसीम हो रहे थे जे लोग जो बन गए हैं, अब आ गए हैं, अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ फ़लाँ जो भी आए हैं, अगर आज इनको खड़ा कर दो काउंसलर की सीट पे, अगर ये जीत जाएं तो मेरी सज़ा फांसी होगी। सराय गाल करगे ना ये रजा दिता है तुसा तहरीक इंसाफ को वोट टा पुआ पुआते रजा दिता है तो वाल उनके बाद क्या थिया सर उनके बाद ये था कि सारी एक तवक्को आई, सारी एक ख्वाहिश आई, सारे मंशूर रखा गया। मंशूर ते आने वाला बंदा हमेशा मुजाहिद होंदे, वो अपनी जान की परवाह नहीं करेंदा, वो जान लड़ा लेंदे केड़ी गाल ते ताकि मंशूर ते अमल थीवे। अगर मंशूर ते अमल ना थींदा पिया होवे या तुसा ये देखो ना मुजाहिद कानून के तरीके नाल चले कानून के तरीके नाल चलना चाहिए है। पार्टी डिसिप्लिन हो सर पार्टी दे विच ओ लोग आने चाहिए ओहदे उन्हें को देने चाहिए जेह्ड़े नजरियात रखदे। कितने बंदे को ओहदे मिले नहीं टाइम सारे सीनियर सर मैं नहीं समझदा कि जरा तुहारा पीटीआई चो कोई खास आदमी होवे। सारे को साइड दे काट हुण सब तो गलत फैसले दसा कीतन। ठीक है टिकट मिल गए, लेकिन एक डू जी तो मैं इख्तलाफ किए, सारे दोस्त गवाह बैठन, बल्ले का निशान भी हा, मैं कि इनको नहीं देने उन्हें को हराए, मैं ना नहीं गिनाना चाहता, वो सारे को पता है। बड़ी अच्छी बात अपना हनीफ पिताफी साहब इनको टिकट नहीं मिला, मैं कि तू खड़ा रहो तेरे मुकाबले वो औरत खड़ी है जी बिल्कुल करप्ट है, और मैं समझदा कि लोगों ने 40-40 50-50 हज़ार रुपये घिन कने डॉक्टर साहब हाँ डिलीवरी करें दी औरतें दी, एक 2000 रुपया घाटा पर ले मैं को सिफारिश कराई हो, मैं कि नहीं 2000 पहले बच्चा बाद में ले जाना। अगर यो तो सारे टिकट होल्डर हन वाला से क्या कामयाबी साहब वाल भी असम्बली चला अब बात चली गई है ना, वो तो चली गई है अपना इलेक्ट होके तो नहीं है ना, ठीक है सिलेक्ट होके कोटा सिस्टम पे आई है, कोटे सिस्टम पे चले शुक्रिया शुक्रिया जी। बड़ी बड़ी सख्त बातें भी हो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली पार्टी के अपने मामलात हैं, तो आप अपना तारुफ करवा दें जल्दी से मुझे। तो मेरा नाम है सैयद हफीजुल्लाह, ठीक है, मेरा बेसिकली ताल्लुक है तहसील कोहे सुलेमान से। मैं इससे जो सराउंडिंग एरियाज है आपका कबायली ट्राइबल एरिया से, मैं ट्राइबल एरिया में सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने वाला मैं शख्स हूँ। मैं 2 दफ़ा पहाड़ों पे लड़ा है, वहाँ तुम्हें पता है कि सरदार इंतज़ाम है, वडेरा ट्राई है। दूसरा ये है कि मैं 2 दफ़ा वहाँ तहसील प्रेसिडेंट रहा हूँ, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और तमाम जो हमारे बुनियादी वर्कर हैं इनके साथ मिलके 2010 से 10 का मेरे ख्याल में वो टाइम था कि रमक से लेके दरख्वास्त जमाल खान तक हर एक यूनियन काउंसिल में जाकर हमने पार्टी की तंजीम साजी की, हमने पार्टी का बुनियाद रखा। यहाँ खुशी नहीं आपके इलाके का वज़ीर आला? बिल्कुल हमें खुशी है, वज़ीर उस्मान बुज़दार साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसकी वजह से हमारे इलाके में तरक्याती काम भी हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं नज़रियाती, वो मुसलसल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। ठीक है, पार्टी सतह पे, तंजीमी सतह पे, हर हवाले से। ठीक है सर, आप बता दें जल्दी से मुझे अपना नाम बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं महमूद भट्टी सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डीजी खान। तो मैंने 2008 में ज्वाइन की थी, मेरा किसी शख्सियत से कोई गिला नहीं है, बस यही है ये जो पैराशूटर लेके आई हैं पार्टी में हमारे, जिनको चेयरमैन बना दिया, पंजाब का तर्जमान बना दिया, हमारे ऊपर मुसलत कर दिया है। कौन है, नाम तो बता दें। एक का नाम अल्लाह बख्श कुरई है, जिसको पंजाब का तर्जमान बनाया गया, जो इंग्लिश में लेटर भी नहीं पढ़ उनकी सकते। तस्वीरें चलाएं जी, वो सुना है वो पहले नून लीग में थे और नून लीग के लीडर्स के साथ भी चल रहे हैं, साथ साथ चलाएं। 2018 में यही कुरई साहब हैं जी 2018 में इन्होंने नून लीग को फुल सपोर्ट किया, बाकायदा जलसे दिए, इनके ऊपर पैसा लगाया। अच्छा। और दूसरा आमिर मस्तोई है, वो भी फुल नून लीग का सपोर्टर था, उसने जलसे भी दिए। पैराशूटर अब हमारी जमात में आ गए हैं, जो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मकामी नुमाइंदों ने कहा है हमारी पार्टी में ये आ गए, आप इनको वेलकम कहो। इनके आने से हमारी पार्टी बढ़ रही है, आपके लोग आ रहे हैं, और क्या चाहिए यार जी हमारे तो रश लगने दो। देखो सर, उन्होंने कहा इनके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी, इनका वजन अच्छा है। अच्छा। हमने कहा ये जहाँ जिस पार्टी के साथ ठहरे थे 2018 में, ये उनको तो जितवा नहीं सके, हमने हराया उनको, तो इसका मतलब ये हो हमारा वजन इनसे ज़्यादा है। सही है। तो आप नजरियाती चेहरे आगे लेकर आएँ इंशाअल्लाह। मेरा बस यही मुतालबा है, हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये डी नोटिफाई नहीं हो। वो बेचारे शायद आपसे इंस्पायर होकर आ गए हों कि ये जिस पार्टी में हम उधर जाते हैं,
शायद वो आ गए हों। सर वो आ जाएं, लेकिन हम वेलकम कहते हैं, लेकिन एक बात है, लेकिन ओहदा जो आते ही ओहदा दे देते हैं वो जरा अलार्मिंग है। हाँ, पहले आप पार्टी फेस लेकर आओ, फिर इनको आप हाँ, पहले काम करें, मेहनत करें, फिर उसके बाद उसका फल खाएं। आते ही फल खा लें, और जिन्होंने मेहनत की है वो बेचारे ऐसे नुकड़े लगे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है पार्टी के डिसिप्लिन और पार्टी के मंशूर के ख़िलाफ़ है, जिसके ऊपर आज एक बड़ी महफिल जमी हुई है डीजी खान में, और लोग कह रहे हैं इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जिस सतह पे भी जाना पड़ा जाएंगे। एक ब्रेक लेंगे और बहुत सारे और चेहरे हैं डीजी खान के जो कि बड़े बड़े नाम हैं, और लेकिन आज उन्हें साइड पे लगाकर वो नए आने वालों पैराशूटर्स को ऊपर उभारा जा रहा है। तो क्यों उभारा जा रहा है, इसी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है तहरीक इंसाफ के उस कारकुन की जो 96 से 97 से धक्के खा रहा है, अपनी पार्टी के लिए हर कुछ कर रहा है, घर छोड़ रहा है, धरनों में जा रहा है और खान साहब की काल के ऊपर लबैक कर रहा है। लेकिन आज पार्टी जब इक़्तिदार में आई, जब पावर में आई, तो इस कारकुन को नज़रअंदाज किसने किया, कैसे किया, और इन कारकुनों के दिल में आखिर बातें क्या है, तो हम पहुंचाएंगे वही बातें। क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं डीजी खान में, जो कि वज़ीर आला का शहर है। वज़ीर आला के पास अथॉरिटी भी है, खान साहब तक रसाई भी है, हर बात डिस्कस भी होती होगी। और यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो समथिंग इज़ रॉन्ग, और कुछ ना कुछ रॉन्ग ज़रूर है और कुछ अलार्मिंग ज़रूर है। क्योंकि इसके बाद गुंजाइश नहीं बनती। माना जा सकता है रहीम यार खान बहावलपुर की बातें खान साहब या वज़ीर आला तक नहीं पहुंचती, लेकिन यहाँ की तो हर बात पहुंचती है। तो सरदार अहमद नियाज़ी साहब हैं हमारे साथ, नायब सदर हैं जी डीजी खान के, पार्टी की एक असासा हैं जी। सरदार साहब, आप भी इस वक्त इख्तलाफ में आ गए हैं, तो फ्रूट खाने का दिन था, आप आराम से बैठते, आपके पास ओहदे भी हैं, फिर क्यों आप ये बातें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ हमें खान ने सिखाया कि हक़ पे डट जाना है। हम लोग हक़ पे डटे हुए हैं। ये जो 5 लोग आए हैं, ये घुस बैठे हैं, इनको डी नोटिफाई करना चाहिए। हमारे अपने वर्कर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, कुर्सियाँ जलसे नारे लगाए हैं, उनको पीछे छोड़ दिया। हम इन्हें वेलकम करते हैं जो नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ये तरीका गलत है कि उनको ओहदे दिए गए हैं, और इसलिए हमारा प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये लोग डी नोटिफाई नहीं ये हो। तो वीआईपी कल्चर लग रहा है जिसकी आप मुखालफत करते थे जब साबका पार्टियां होती थी, आप ही खड़े होकर नारे लगाते, वीआईपी कल्चर नामंजूर। ये तो ऐसे लग रहा है वीआईपी कल्चर है, आया बंदा उसे सीट पे बिठा दिया। नहीं, ये मुकामी क़यादत के इन्वेस्टर हैं, ये मुकामी क़यादत के इन्वेस्टर हैं, ये किसी पार्टी के नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हैं। ये अगर इससे मुल्क का फ़ायदा है तो फिर तो ठीक है। अगर किसी शख्सियत का या कोई ऐसा बंदा उससे फ़ायदा उठा रहा है फिर गलत है। बिल्कुल, हम कहते हैं मतलब है कि जो स्टेटमेंट आई है हमारे मुकामी एमपीए की, मैं उसकी पुरजोर मज़ामत करता हूँ। उन्होंने जो बयान दिया है, अफसोस होता है कि उन्होंने बल्कि पताफी साहब, जी बिल्कुल, पताफी साहब ने जो बयान दिया है कि उन्होंने कि ये लोगों ने पैसा खर्च किया है, मुख्तलिफ कचरे उठाए हैं। वो बयान सुनवा दें पहले। नीब पताफी साहब क्या कह रहे हैं? नीब पताफी साहब एक बड़ा कद काट रखते हैं, इस वक्त बड़ी अहम जगह पे हैं, लोगों ने भी उन्हें बड़ा नवाजा और आज़ाद से हैसियत से, और जीत के इस वक्त उस्मान बज़दार साहब के बड़े ख़ास हैं, तो वो ऐसी बात कर रहे हैं, फिर अफसोस होता है। तो नीब पताफी साहब का बयान सुन लें पहले। डेरा गाजी खां के पीटीआई के पार्टी वर्कर से मुखातिब हूँ। पिछले कुछ दिनों से कुछ वर्कर, चंद जो वर्कर हैं, वो बग़ैर किसी वजह के एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि डेरा गाजी खान में पीटीआई ने जितने भी तकरीबन ओहदे दिए हैं वो पीटीआई के पुराने वर्कर थे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि बैतुल माल सबसे बड़ा जो ओहदा था वो जो बानी वर्कर थे पीटीआई के, हुसैन नियाजी को दिया गया। इसी तरह गुड गवर्नेंस जो हमारे ज़िया काकड़ हैं, जो पीटीआई के पुराने बानी वर्कर में से हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन लगाया गया। अदनान शाकिर, उनको तहसील का पीटीआई का गुड गवर्नेंस का सदर बनाया गया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि किसी ने कोई ओहदा बेचा है, आप प्रूफ मेरे पास ले आए, इंशाल्लाह मैं और सीएम उस्मान गुजार आपके साथ खड़े होंगे। जी, बयान आपने सुन लिया नीब पताफी साहब का। तो ये वाकई में दिल दुखाने वाली बात थी। खामोश भी रहते तो कुछ नहीं होगा।
नहीं, खामोश कर रहना तो हमने खान ने नहीं सिखाया। अगर नहीं पता फिर आप खामोशी इख्तियार कर लेते, बयान जरूर देना था। हाँ, बयान क्योंकि उनकी मजबूरी थी। इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, पूरे शहर के ज़िले के लोग जो हैं, हमारे वर्कर पार्टी के हैं, हमारे अहदेदार हैं, ये सब प्रोटेस्ट में शामिल हैं। हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। अब ये आवाज़ें सिर्फ डीजी खान से नहीं है, पूरे पंजाब से उठना शुरू हो गई हैं। और हमें उम्मीद है कि खान साहब हमारी बात सुनेंगे और इंशाल्लाह इनको डी नोटिफाई करेंगे जी। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा मुझे बता दें अपना। जी, मेरा नाम अकबर अतई तरीन है। मैं साबिक तहसील सदर पीटीआई डीजी खान हूँ और मेंबर पंजाब कौंसल भी हूँ सर। जी सर। ठीक है, तो आप भी इस वक्त नाराज़ हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने पीटीआई की यहाँ पर जब काम किया, कोई काम करने वाला नहीं था। 2008 में हमने ज्वाइन किया, दिन रात खान के नज़रियों को फैलाया, पीटीआई को उठाया। मेरा एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है, मेरी फैमिली पे पीएचडी हो रही है। अल्लामा इकबाल साहब ने, खान साहब हैं जी? ये खान साहब हैं, इमरान खान इतने के साथ। करीब लग के ठहरे आप खान इस साहब? वक्त ये मैं खान साहब के साथ ठहरे, जरा दिखाएं जी इतनी कुर्बत। ये मैं और ये तस्वीर मुझे बता दें, ये इक़्तिदार से पहले की है बात? ये इक़्तिदार से पहले की पहले की है। बलदियाती इलेक्शन में मैं पार्लिमानी बोर्ड का हेड था, उस वक्त इशू थे, वो बुलाया था और मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। ये बतौर तहसील सदर बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। मेरी तहसील में उस वक्त 2013 में एक एमपीए विन किया था, अहमद अली द्रेशक उस वक्त बना था। तो उस हवाले से तो आपको भी नुकड़े लगा दें। हम सब नुकरे की बात अलहदा है। मसला ये है कि नून लीगी लोगों को जिनको ये ओहदे दिए गए हैं उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन इख्तिलाफ ये है कि पार्टी की जो तंजीम साजी है, पार्टी की साख मुतासर हो गई है। इसमें पैसा इन्वॉल्व है, करोड़ों रुपए देकर ये ओहदे खरीदे गए हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इमरान खान साहब से, लीडर से, हम अपने मरकजी चेयरमैन से। कुछ लोग ये भी समझेंगे ना शायद आप जो इतना बोल रहे हैं शायद इन्हें ओहदा नहीं मिले इसलिए। नहीं, मैं किसी भी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं खानदानी आदमी हूँ, खान के साथ हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। मुझे कोई भी ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन खान से मुतालबा है इसकी पैराशूटर्स को रोका जाए। पैराशूटर्स नहीं, इन्वेस्टर्स को जो पैसे लेके ओहदा लेके आए, पार्टी को बदनाम खराब हो जाएगा। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसने पैसे लिए हैं और इनको डिनोटिफाई होना चाहिए। आप भी आ जाएं, जल्दी से मुझे अपना ओहदा बता दें। मैं एक पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ, मलिक मोहम्मद महबूब साकिब एडवोकेट। ठीक है। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप डीजी खान तशरीफ़ लाए, हमारे इन तमाम वर्कर्स की बात सुनी। तो इससे थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। कब से पार्टी के साथ है? पहले मैं 2009 से मैं जो है ना 9 से वो पुराना जो मुश्किल वक्त था। जी बिल्कुल, जिस वक्त मतलब जब शुरुआत हुई इस पार्टी की, इस जदीद पार्टी की तहरीक इंसाफ की, उस वक्त से स्टार्टिंग डे से। बिल्कुल स्टार्टिंग डे से जो है ना। तो मेरी ये गुजारिश ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इस हुकूमत में मैं समझता हूँ कि जनूबी पंजाब का सबसे अहम किरदार है। KPK के बाद सबसे ज़्यादा सीट्स इस जनूबी पंजाब में जो है ना, आज अगर पंजाब में हुकूमत है तो जनूबी पंजाब की मरून मिन्नत है। वरना GT रोड पे आप लोगों को पता है कि किस पार्टी ने जीते। आज जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि, और डेरा गाजी खान की मैं सिचुएशन बताता हूँ कि जिस वक्त हमारे 4 MNA और 8 MPS थे, अल्लाह का शुक्र है कि 8 के 8 MPS जब पहले थे वो तहरीक इंसाफ जीती। अब इख्तिलाफ कहाँ से हुआ? मुद्दे पे आ जाए। मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ। देखें कि 2 साल का पीरियड गुजर गया, एक वो वर्कर्स की जो ख्यालात, जो सोच, जो उम्मीदें, जो उमंगे अपने कैद से हैं, कैद हमारा फाइट कर रहा है, जंग कर रहा है। और मैं ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ, जो अगली मरहला है वो है, देखिए अल्लाह हमें यहाँ से नुमाइंदगी दी। सरदार उस्मान खान हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इस मिट्टी की, इस धरती का बेटा है। वो नुमाइंदगी भी हमें मेरिट पे दी गई, क्योंकि डीजी खान ने 100% एक रिज़ल्ट दिया तहरीक इंसाफ को। मैं ये समझता हूँ कि सरदार उस्मान खान को ये मामलात खुद लेने चाहिए, इन वर्कर्स की, मेरे इन दोस्तों की बात को सुनना चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं। हाँ जी भाईजान, आप जल्दी से। मेरा नाम अनीसर रहमान है, मैं इस टाइम पार्टी का अहदेदार भी हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ लेबर विंग का। तो है ना यार ओहदा, आप क्यों? मैं अहदेदार हूँ, मैं इस टाइम अहदेदार कैसे से नहीं आया, मैं एज ए PTA वर्कर आया हूँ यहाँ पर। कितने अरसे से पार्टी? मैं तकरीबन 12 साल से पार्टी के साथ हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की सोच, इमरान खान की सोच, जिन्होंने वर्कर्स को यहाँ पर जो इकट्ठा किया, पाकिस्तान में एक तब्दीली आई, सबसे बड़ी तब्दीली जो खान साहब ने नारा लगाया था कि हम
जो है ना एक रिवायती सियासत को ख़त्म कर देंगे, एक हम जो है ना सरमायादारा निज़ाम ख़त्म कर देंगे, खत्म हुई, वडेरा निज़ाम को ख़त्म कर खत्म देंगे। हुआ। अभी जो सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है मकामी क़यादत में डीजी खान में, वो नज़र नहीं आ रही हमें गिला शिकवा है हमारे मकामी क़यादत से जिन्होंने सही पॉलिसियाँ नहीं मुरतब की, और जिस लाइन पे वो चल रहे हैं वो एज़ इट इज़ वही है जो सबका अदवार में हुकूमतों में चलती रही हैं। ठीक है, इसी पे इख्तिलाफ। मैं एक बात करूंगा आपको, इख्तिलाफ मेरा सबसे बड़ा यही है और हम सब का इकट्ठे होने का मकसद भी यही है कि जो ये इत्तेहाद हमने वर्कर्स इत्तेहाद हमने बनाया है, इसका मकसद ये है कि जो इन्होंने हमारी मेहनत की, हम वर्कर्स ने सब ने मेहनत मिल करके हमें उसका अवार्ड, हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। ठीक है जी, मेहनत कोई और करे और मेरिट पे कोई और आ जाए, तो ये मेरिट का फैसला होना चाहिए। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं बड़ी तादाद में अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं और शायद खान साहब इसको सुन भी लें। तो ये वो लोग हैं जो कि खान साहब की अभी भी जो है तारीफ़ कर रहे हैं और अभी भी खान साहब को कह रहे हैं कि वो दिल में है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी बात भी सुनी जाए। तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद खान साहब या फिर आला क़यादत को उनकी बात सुनाएंगे। तहरीक इंसाफ डीजी खान की बात कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ डीजी खान इस वक्त चीख के कह रहा है कि मेरिट की बात करने वाली पार्टी अब मेरिट पे आए। तो डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या मेरिट नहीं हुआ वाकई में? सही आप भी नहीं हुआ इधर। मैं तहसील डेरा गाजी खान लेबर विंग हूँ, लेकिन हमें कोई लालच नहीं है। हमें आपकी पार्टी में कोई अमीर बंदा नहीं है कि बाहर से लेके? बहुत सारे अमीर हैं सर। फिर क्या हो क्या रहा है? बस ये माफियाज हैं सर। अच्छा। वहीं चल रहा है। ये हमारे जो वर्कर हैं ना, हमने उनको कहा, उनसे मीटिंगें भी हुई, अहमद अली दरिशक साहब आए हैं, नूर मोहम्मद भाभा साहब आए हैं। हमने कहा हमारे अदना से वर्कर को दें, हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। पहले भी जितनी तंजीम साजी हुई अपनों को नवाजा गया, लेकिन हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जब ये इन्होंने नून लीग वालों को ये नवाजना शुरू कर दिया तो हमने फिर हमें ये यहाँ पे आके इख्तिलाफ, हर चीज़ बर्दाश्त हो गई। आपने कहा जी हम वर्करों के लिए, आपने कहा जी हम जाते हैं जी धूप में, आप कहते हैं हम धरने में जाते हैं, आप कहते हैं हम गिरफ्तारियाँ करते हैं, आपने कहा जी इक़्तिदार में आगे पार्टी हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब नवाजना शुरू किया मेरिट के खिलाफ वहाँ पे आप जी बिल्कुल बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। इनको ये 4-5 बंदे जो आए हैं ना, इनको ख़त्म कर दें, हमारा एहतजाज ख़त्म है, फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मामला ही ख़त्म। डॉक्टर साहब इधर आ जाएं। डॉक्टर साहब कितने अरसे से हैं आप पार्टी के साथ? 2005 से पाकिस्तान तहरीक 2005 से 2005 से 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट विंग को, ISF को ऑर्गेनाइज डीजी खान में मैंने किया और यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में जा के एक तालिब इल्म को तरबियत दी, और उसी का नतीजा ये निकला कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब में और डीजी खान डिवीज़न में ख़ासकर इतनी पुरजोर तरीके से उभरी। हमें कोई ना तो लालच है, ना किसी ओहदे की किसी किस्म की ख्वाहिश है। हमारा मकसद और यहाँ खड़े हुए सारे दोस्तों का ख्याल ये है, कोशिश ये है कि नज़रियात पे चला जाए। खान साहब जिस नज़रिए की बात करते थे, कम अज़ कम उस नज़रिए के तहत उन लोगों को जो कि मुख्तलिफ पार्टियों के पैसे के जोर पे फेस बनते थे, आप इंस्पायर भी इसी बात पे हुए? बिल्कुल, वजह यही थी। हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम अपने बच्चों को छोड़ के पार्टी पे पैसा लगाएं, पार्टी के लिए मेहनत करें। और तक चलेगी ये जदोजहद? जी, जदोजहद तो चलती रहेगी। खान साहब के नज़रिए के हम साथ हैं, लेकिन हम इस निज़ाम की मुखालफत कर रहे हैं। जिस इख्तिलाफ पे आप उठ खड़े हुए हैं, ये जदोजहद कब तक जारी? ये तब तक चलती रहेगी इंशाल्लाह, जब तक इन्होंने जो यानी कि गैर मेरिट के लोग यहाँ पर हमारे ऊपर तैनात किए हैं, उनको डी नोटिफाई जब तक नहीं करते, हमारी कोशिश चलती रहेगी। इंशाल्लाह हम खान साहब को मिलेंगे और जितने भी पार्टी के आला ओहदेदार हैं सब तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। यूज़ तो नहीं कर रहा आपको डॉक्टर साहब कोई सियासी तौर पर? यूज़ होने वाली बात तो मेरे ख्याल में गलत है। जो 2005 से कोशिश कर रहा हो उसे कौन यूज़ कर सकता है? हाँ जी भाईजान, क्या कहें? मैं मोहम्मद जहीर चुगतई साबिक़ ज़िले सदर ट्रेड विंग का हूँ। 2007 से PTI का साथ चल रहा हूँ और हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से, ये जो 4 बंदे जो ना इनको डी नोटिफाई की जाए, और इंशाल्लाह तो हमारी अगर ये निर्णय न किया तो हमारा ये मुतालबा जारी रहेगा। हाँ जी, क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम इसाक है। मैं फाइनेंस का सेक्रेटरी मुझे बनाया गया था।
इन्होंने ओहदे जब सिटी कॉरपोरेशन के दिए थे, लेकिन हमें इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मेन पार्टी होते हैं वो बिल्कुल पैराशूटर को नवाज देगा। नौजवान भी इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। सारे नौजवान, हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, 10-10, 12-12, 15 सालों से हम साथ हैं, कोई भी हमें इसका फ़ायदा नहीं हुआ। जल्दी से बताओ। इकबाल खान खोसा, साबिक ज़िले सदर इंसाफ टाइगर फोर्स। खोसा साहब जी बिल्कुल जी, हमने अपनी सियासत का आगाज़ इमरान खान के विजन के मुताबिक इमरान खान की पार्टी से ही किया, और इमरान खान का वादा था कि हम नए टैलेंट को आगे लेंगे और नौजवानों को प्रेफर करेंगे। मगर बदकिस्मती से हमारे नायल MP हनीफ खान पिताफी और वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार के फ्रंटमैन तूर बुज़दार के इश्तराक से चुन चुन कर लोटों को तंजीमी ओहदों पर और सरकारी कमेटियों में नवाज खोसा साहब की यहाँ से मीटर घूम गया। हाँ जी जी ठीक है। अच्छा, क्या हाल है? शायरी है, शेर सुनाए जल्दी। इनकलाबी शेर हैं जी हमारे साथ, और PTI का हिस्सा है। PTI का मैं साबिक ज़िले सदर कल्चर विंग भी रह चुका हूँ, और 2010 में इमरान खान की स्टेज पर मैं एक बात कही थी, वो मैं इमरान खान ला दे तू, इमरान खान ला दे तू, कौम को जगा दे तू, पिंडी लाहौर सुन गिने हर पासे धुम मचा दे तू, करप्ट ते गरदारें जा विकटा उड़ा दे तू, चवाना बार संतें दे तगारें दे तू रूप विच, ओए करप्ट को उछल भुका अंधारें दे तू रूप विच। तू सुना इमरान सही, तू सुना इमरान सही, कौम दा तबीब है, रमजान जड़ नाल है, तू ता खुश नसीब है, दहा दे कोट कहर दे किनारे दे करीब है, काले नहर भजा छोड़ी जेकर सादा हबीब है, चथीड़ के तू सट गती राह दे हर बेईमान को, पिछू ते मुड़ के ना देखे दसा दे हर जवान को, दसा दे हर जवान को। और आखिरी एक रिक्वेस्ट, ये तुम्हारी गुजारिश करे सा, तेरे को टाइम ते थोड़ा है, वर्कर दा दस क्या बन सी जाए वर्क दा बदला फौट की दे, वर्कर दा दस क्या बन सी जाए वर्क दा बदला फौट की दे, जाए मिन्नतां करके हर एक दियां वदा तैदे कीते वोट की दे, वदा तैदे कीते वोट। बड़ी गाल है सही, बड़ी मेहरबानी इनकलाबी शायर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नईम शेर। नईम शेर साहब, क्या मामलात हैं जी, क्यों आप नौजवान भी इस वक्त? मेरा खान साहब से पैगाम है, एक पैगाम है। खान साहब, आज हमारी पार्टी की हुकूमत है और हम रोड पर हैं, ये हमारे लिए बाइस शर्म है और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये ठीक, आपका नारा करप्शन का था, इंसाफ का था, और ये उल्ट हो रहा है। यहाँ पर बंदर बांट जारी है, घुस बैठिए, नून लीजिए, जो भी आए हुए हैं सबको तकसीम किए जा रहे हैं, आला ओहदे, और जो कारकुन हैं पार्टी के ओरिजिनल जिन्होंने मेहनतें की, जिन्होंने घर घर जाकर वोटर निकाला, गर्मी शदीद गर्मी में आपके झंडे उठाए, जलसे भुगताए, और आज उनको साइड लाइन कर दिया गया है। तो आपसे हमारी गुजारिश है, हमें आपसे तवक्को है और किसी से तवक्को नहीं है। आप हमारी तवक्को पे पूरा उतरें, हम आपके फॉलोअर हैं और हमारा आपसे ही मुतालबा है। प्लीज़ ये आप जो है ना इस चीज़ का नोटिस लें और ये जो ओहदे हैं इनको कैंसिल करें। जी, पैराशूटर इना को रोल देते, वो शायर सुना के गए तो मैं भी शायरी करने लग गया। अच्छा जी, अब मैं एंड में आपको, हाँ जी आप भी बता दें, जल्दी से बता दें। जिब्रान मुनीर, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन लेबर विंग, डेरा गाजी खान। ठीक है, बिल्कुल इन्हें उहदे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ओबलाइज करें, कोई मसला नहीं है, वेलकम करते हैं हमने सबको वेलकम किया है, इंशाल्लाह ताला आगे भी इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हें वर्क करना देंगे, साल 2 साल वर्क करना देने, इंशाल्लाह ताला फिर जैसे आपने धूपों में, बारिशों में, बिल्कुल उन्हें भी करना देंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ और लोग हैं जिनको यहाँ पर जो शायद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके नाम लेना मेरे लिए ज़रूरी होगा। शकील होतानी साहब हैं, तहसील सदर हैं तोनसा, उनको भी नुकड़े लगाया हुआ है, इस वक्त तस्वीरें साथ साथ चल रही हैं। शहजाद खोसा साहब हैं, इरफान आज़म साहब हैं, ज़िला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, फ़याज़ हुसैन साहब हैं, मेंबर हैं जी कोट छुट्टा तहसील से। अच्छा जी, शाह फवाद साहब हैं, सफदर लुंड साहब हैं, ये तरतीब से तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे होंगे। मलिक जाफ़र हुसैन साहब हैं, एडवोकेट हैं जी। सरदार फ़रत अब्बास साहब हैं, इनकी भी आप तस्वीर देख रहे होंगे। और मैडम बुशरा सईद साहिबा हैं, ख़ातून को भी नहीं बख्शा, उनको भी नुकड़े लगाया हुआ इस वक्त डीजी खान में। सलीम खान लाशारी साहब हैं और फ़हीम सईद चंगवानी साहब हैं जी, और ताहिर मून साहब हैं जी। यहाँ से
कैसरानी साहब, ताहिर मोहम्मद कैसरानी साहब, इन सब की तरतीब से तस्वीरें भी आई होंगी। तो ये लोग भी वो अफेक्टी हैं जो कि इस वक्त सुन रहे हैं, इस वक्त बोल रहे हैं। और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ ये ज़िले की बात नहीं है, डीजी खान डिवीज़न की बात नहीं है, बल्कि इसके छोटे छोटे इलाकों से ये पूरी लिस्ट है। एक और लिस्ट भी थी, उसके भी मैंने साइड पे किया। तो बहुत सारे लोग हैं, ना सिर्फ डीजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान, ऐसे पुराने वर्कर्स गिनती पे नहीं गिन सकते जितने ज़्यादा उनकी तादाद हो रही है। और वो नाराज़ हैं और उनका कहना है कि पार्टी डिसिप्लिन को हमेशा से ऊपर रखा जाए और मेरिट की बात की जाए। और मेरिट के हवाले से ये लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरिट के हवाले से ही खान साहब आपके साथ ये लोग थे, इमरान खान साहब के साथ एक ही नारे पे आए थे, लब्बैक किया था, और वो था मेरिट का, कि मेरिट पे फैसले होंगे। जब पार्टी के अंदर मेरिट पे फैसले नहीं होंगे तो फिर सवाल पैदा होंगे। ये था जी एक हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें इमरान खान के नारे भी लग रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ तनकीद भी हो रही है। अपने मेज़बान मोहसिन मुल्क को इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।